नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह एक सच्ची कहानी है। अभी भी आप इस गांव में जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी कहानी है। आज के इस दौर में कैसे एक पूरा का पूरा गांव कैद कर दिया गया है, क्या यह गांव भारत के नक्शे में है भी या नहीं। दोस्तों, यह गांव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है। इस गांव का नाम है चंद्रावट उर्फ पूरे माता दीन। इस गांव के अंदर एक छोटी सी बस्ती है जिसे दर्जियान मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। इस मोहल्ले में लगभग 23 से 24 घरों की आबादी है, जिसमें 4 घर यादव कास्ट के, 2 घर पंडित और 2 घर ठाकुर के हैं। यह सभी घर गांव के किनारे किनारे पर हैं। बीच में 15 से 16 घर मुसलमान कास्ट के हैं। आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले यह एक खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पर सभी जाति के लोग सभी फेस्टिवल को मिलकर सेलिब्रेट करते थे, चाहे वो ईद बकरीद हो या फिर होली दिवाली। इस गांव के बीचों बीच एक खड़ंजा यानी कि एक रास्ता जाता था, जो कि पूरे गांव के लोगों को आने जाने में मदद करता था। इस गांव में सिर्फ एक ही नल था जिसमें पूरे गांव के लोग पानी भरा करते थे। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ लोग खेतीबाड़ी किया करते थे और कुछ लोग परदेशों में जाकर नौकरियां किया करते थे। लोगों में इतना प्यार मोहब्बत, इतना भाईचारा था कि मानो यह पूरा गांव एक परिवार है। गांव में किसी का भी बच्चा बीमार होता तो पंडित जी के पास मंत्र पढ़ाने लेकर जाते थे। पूरे गांव में दूध यादव जी के घरों से आता था। पूरे गांव में साग सब्जी और राशन की कमी पंडित जी और यादव जी मिलकर पूरा कर देते थे। ठाकुर साहब का इतना बड़ा बाग था कि लोगों को फल फ्रूट और खाना बनाने के लिए लकड़ियां बाग से मिल जाती थी। गांव के सभी लोगों को तरह तरह के कपड़े सिलकर पहनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों की थी। सभी एक दूसरे से इतना मिलजुल कर रहते थे कि कभी किसी एक को भी तकलीफ होती तो पूरा गांव उदास हो जाता था। और अगर कभी कोई खुशी का दिन आता तो सभी गांव वाले मिलकर ऐसी खुशियां मनाते कि मानो स्वर्ग और जन्नत इसी गांव में हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक एक करके गांव के बड़े बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे। मोबाइल का जमाना आ चुका था। राजनेता अपने वोट के लिए लोगों को आपस में लड़ाने लगे। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के नफरती प्रोपगंडा चलने लगे और धीरे धीरे इस गांव के कुछ लोग इसका शिकार हो गए। उन्होंने खुद को बड़ा दिखाने के लिए पूरे गांव में एक दूसरे से नफरत करने का माहौल बना दिया और यहीं से शुरू हुई इस पूरे गांव की बर्बादी। गांव का ये लड़ाई झगड़े का माहौल इतना बढ़ गया कि अब कुछ लोग इस गांव से शहर या फिर कस्बों में जाकर बस गए और अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना गांव, अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहते। आप सभी को बता दें कि लड़ाई झगड़ा तो हर शहर, हर गांव, हर घर में होता है, लेकिन इस गांव में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, हमने आपको बताया कि इस गांव में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। गांव के किनारे पर यादव जी का घर और दूसरे किनारे पर ठाकुर जी का घर पड़ता था। आज से लगभग 10 साल पहले ठाकुर साहब ने उस रास्ते पर एक बड़ी और मोटी दीवार बनाकर रास्ते को बंद कर दिया। ये एक ही रास्ता था जिससे गांव के लोग आते जाते थे। यह रास्ता ठाकुर साहब के घर के पीछे से होकर गुजरता था। ठाकुर साहब का कहना था कि यह रास्ता लिखित में नहीं है। यह ऐसा रास्ता था जो कि 100 मीटर पर जाकर एक पक्की सड़क में मिलता था। अब इस रास्ते को बंद करने के बाद लोगों को 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर घूमकर आना पड़ता है। आप लोगों को एक और जानकारी दे दें कि इस गांव में पानी निकलने का भी कोई जरिया नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई नाली बनी हुई है और ना ही आसपास में कोई बड़ा तालाब है। गांव के लोगों ने धीरे धीरे 3 किलोमीटर दूर घूमकर आने जाने की आदत डाल लिए। अब यहाँ से गांव वालों का रास्ता बंद हो चुका था। सिर्फ एक रास्ता बचा था जिससे वो निकल सकते थे और वो रास्ता यादव जी के घर की तरफ से जाता था। दूसरी तरफ के रास्ते पर यादव जी ने अपना पानी का निकास कर दिया। यादव जी के पास बहुत सारी गाय भैंस, बहुत सारे जानवर हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से उनका पानी का यूज ज्यादा रहता है। अब इसकी वजह साल के 365 दिन यहाँ पर पानी भरा रहता है। बरसात के मौसम में तो आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हो।
फिर भी यहाँ के लोग किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। तकलीफ तो तब हुई जब गांव में किसी की मौत हो जाती है तो उसे कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग रास्ता नहीं देते हैं। किसी तरह से लोग जनाजे को कंधे पर लेकर कीचड़ और पानी में कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों के जान पहचान के लोग भी उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाते हैं। अब यह गांव एक कैद खाने जैसा हो गया है। दोस्तों, इस गांव के प्रधान की काबिलियत इस गांव की हालात से आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि यह गांव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पोस्ट तेजपुर चंद्रावट उर्फ पूरे माता दीन मोहल्ले का नाम है दर्जियान। दोस्तों, अगर आप एक सोशल वर्कर हो या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस गांव वालों की मदद कर सकता है तो आप इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाना। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना, ताकि आपकी वजह से इन गांव वालों को एक नई जिंदगी मिल सके। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको इस नेक काम में शामिल करना चाहता है। आप भी अपना फर्ज निभाएं, वीडियो को आगे शेयर कर दें। इस गांव वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।